जय हिंद दोस्तों। साइंस का क्लास में पहला क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होगा। तो ये न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। वाट शक्ति का एसआई मात्रक होता है। फिर अगली प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। समय का नहीं होगा, समय का इकाई सेकेंड होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। अगली प्रश्न है, बल की एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही को बताना है। तो पहला है कि उच्च वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो उच्च वेग का एसआई मात्रक मैक संख्या होगा। तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रम होता है। दाब का पास्कल होता है। ऊर्जा का जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 2 3 4। फिर अगली प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। एक बगल एसआई यूनिट है, दूसरे बगल भौतिक राशि है। तो दूरी किसका एसआई मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष का। दूरी किसका एसआई मात्रक है? प्रकाश वर्ष का। और उसके बाद पदार्थ का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मोल। पदार्थ का एसआई मात्रक मोल। तो 1 का 3 और पदार्थ का एसआई मात्रक मोल V है। तो ऐसा ही ऑप्शन यही है, लग ही रहा है। काहे कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक वाट घंटा होगा। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होगा और ऊर्जा का एसआई मात्रक वाट। फिर अगली प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। इसका आंसर हो जाएगा 3 1 2 C डी का 4। अर्थात दूरी का एसआई मात्रक हो जाएगा प्रकाश, पदार्थ का एसआई मात्रक मोल, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम और ऊर्जा का एसआई मात्रक वाट घंटा। फिर अगली प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। तो त्वरण का एसआई इकाई क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो एक का 4 होगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। उसके बाद कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। तो इसका होगा 4 3 2 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में है 4 3 1 2। फिर अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो समय का मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। चंद्रमा समय का मात्रक है। अधिवर्ष भी समय का मात्रक है। अगली प्रश्न है, पारसेक। पारसेक किसका इकाई है? तो पारसेक दूरी का सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। फिर अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, ये सही है। अश्व शक्ति से शक्ति की इकाई है। समुद्री मील से नौ संचालन में दूरी की इकाई होता है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, यही गलती है।
ऑप्शन नंबर डी जो है गलती है, ये सुमेलित नहीं है। अगली प्रश्न है, ल्यूमेन किसका एसआई मात्रक है? ल्यूमेन किसका एसआई मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। फिर अगली प्रश्न है, भौतिक मात्रा में ज्योति की इकाई क्या है? तो भौतिक मात्रा में ज्योति की इकाई लक्स यानी कि फ्लक्स है। फिर अगली प्रश्न है, पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है? आर्द्रता, दाब, वर्षा, तापमान। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा हमारे आंसर से पहले। तो पास्कल इकाई है दाब का। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स नहीं होगा, ज्योति प्रभाव, ज्योति ताप, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। जूल निम्नलिखित में से किसका इकाई है? जूल निम्नलिखित में से किसका इकाई है? तो जूल निम्नलिखित में से इकाई है ऊर्जा का। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया? मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। हर्ट्ज, हर्ट्ज किसका एसआई मात्रक है? यूनिट है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। विद्युत मात्रा तरंगधर्ज एंगस्ट्रम का एसआई, तरंगधर्ज का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम होता है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होता है। इसे ए से सूचित करते हैं। ओम का प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। वोल्ट, कूलम्ब, चार्ज इसको बोलते हैं। आगे है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होता है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। और खून में हीमोग्लोबिन, खून में हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। फिर अगली प्रश्न है, एम्पियर नापने की इकाई क्या है? तो एम्पियर से क्या मापा जाता है? तो एम्पियर से मापा जाता है, एम्पियर से मापा जाता है। इसका आंसर आप लोग भी बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा करंट, जिसको विद्युत धारा बोलते हैं। यंग प्रत्यास्था, यंग प्रत्यास्था का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्था का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? समान विमीय सूत्र नहीं है। निम्नलिखित में से किसका समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बल और दाब, इसका समान नहीं है। बाकी बात आवेग और संवेग का विमीय सूत्र समान है। बल और भार का समान है। कार्य और ऊर्जा का समान है। बल धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। भार कभी नहीं बदलता है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगली प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के दूरी से संबंधित है एक खगोलीय इकाई। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से नहीं होगा। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, सूर्य एक तारा है, चंद्रमा एक उपग्रह है, इसको जीवाश्म उपग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी ये भी एक उपग्रह है। पृथ्वी का बहन शुक्र ग्रह को बोलते हैं। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अविमीय राशि है? अविमीय राशि निम्नलिखित में से कौन अविमीय राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकृति। विकृति। आप अपना स्कोर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों को भी भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।